हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 5 सितंबर। तो इस वीडियो में हम 5 सितंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने S कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर या और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO के रूप में नियुक्त किया है। ये S हरिशंकर का स्थान ग्रहण करेंगे। S कृष्णन इससे पहले केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त थे। यह क्वेश्चन हमारा पंजाब और सिंध बैंक से रिलेटेड है। तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह और इसका मुख्यालय है पंजाब सिंध बैंक का नई दिल्ली में। और इसकी टैग लाइन है, नोट कर लीजिए, वेयर सर्विस इज आ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक कब रिलीज़ करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में ये पोप फ्रांसिस ने दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेट अस ड्रीम पुस्तक को रिलीज़ करने की तैयारी की है। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं में निपटने की कला सिखाती है। उन्होंने इस पुस्तक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का वर्णन भी किया है। यह पुस्तक सिमोन एंड स्कस्टर द्वारा प्रकाशित की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में RBI ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की इन्होंने मंजूरी दी है। रामकृष्णन 30 मई 2020 को ICICI बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे। यह क्वेश्चन हमारा साउथ इंडियन बैंक से रिलेटेड है। तो इसके अभी MD और CEO के रूप में मुरली रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है। MD और CEO के रूप में मुरली रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है और इसका जो मुख्यालय है वो है केरल के त्रिशूर में। और इसकी टैग लाइन है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन बैंकिंग। इसकी टैग लाइन क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभी हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने
प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम किया है। यह 48वां इसका आयोजन था। इन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 या 7.5 अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें से इन्होंने 6 मैच जीते हैं और 3 मैच ड्रा हुए हैं। इस टूर्नामेंट में 16 देशों के 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। पी इंडियन ने इस खिताब को जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाटुर जोबावा, सैम सिवियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यजक इलिया इन्हें हराया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी शुरू की है? तो अभी हाल ही में ICICI बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। इसने पूरे देश के डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शनी को www.homeutsavicici.com पर देखा जा सकता है। वेबसाइट क्या है? www.homeutsavicici इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है। पहली होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और पुणे के लिए होम उत्सव के लाभों में शामिल की गई है, जहां 60 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह क्वेश्चन हमारा ICICI बैंक से रिलेटेड है। तो इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी और इसका मुख्यालय है हमारा मुंबई में। ICICI बैंक की टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। हम है ना ख्याल आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1997 बैच के IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं और वर्तमान में ये टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ये अभी कहाँ के राजदूत नियुक्त किए जाएंगे? क्रोएशिया के। तो क्रोएशिया के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक और यहाँ की राजधानी है जाग्रेब और यहाँ की मुद्रा है क्रोएशियाई कुना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन देशों की नौसेना के मध्य इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ किया गया है। द्विवर्षीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में और यह युद्धाभ्यास 4 सितंबर से 5 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। इस वर्ष कोविड-19 महामारी द्वारा लगे प्रतिबंधों के चलते बिना संपर्क के केवल समुद्र में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किए जाएंगे। यह क्वेश्चन हमारा भारत और रूस से रिलेटेड है। तो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं महामहिम रामनाथ कोविंद और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की मुद्रा है रुपया। और रूस के बारे में देख लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूसी
रूबल। और ये नौसेना अध्यक्ष के द्वारा ये अभ्यास का शुरुआत की जाएगी। तो हमारे नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। किसने की है? सऊदी अरब ने। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस बैठक के दौरान भारत में G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20, इसकी व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये डेविड कैपेल एक पूर्व क्रिकेटर थे। ये इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर थे। इन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट और 23 ODI मैच खेले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ये एडमिरल LV शरत बाबू का स्थान ग्रहण करेंगे। हेमंत खत्री अब 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। यह क्वेश्चन हमारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL से रिलेटेड है। तो इसके अभी अध्यक्ष तो यही नियुक्त किए गए हैं, हेमंत खत्री। इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1941 को और इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए। इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।